के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, पहले भी के कविता का नाम लगातार सामने आ रहा था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये बड़ी खबर है जहां के कविता की अब गिरफ्तारी हो गई है। बीआरएस के नेता के घर पर यह छापामार कार्रवाई हुई है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लाया गया है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कविता को हैदराबाद से दिल्ली लाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं बीआरएस एमएलसी के कविता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि गिरफ्तारी की तलवार तो बहुत पहले से ही के कविता के ऊपर लटकी हुई थी। शराब घोटाले के मामले में कथित तौर पर उनका नाम लगातार सामने आ रहा था। तो देखिए, केसीआर की बेटी हैं के कविता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीआरएस के कविता की गिरफ्तारी क्यों हुई है, जरा ये भी जान लीजिए। ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को 2 समन जारी किए थे। कि कविता ने ईडी के समन को तब नजरअंदाज किया। दिल्ली शराब घोटाले केस में जांच एजेंसी ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों के लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। 2021 और 22 के दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश वो कर रही थी। आपको याद होगा, रामचंद्र पिल्लई ने कविता की तरफ से इस डील में प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। दिल्ली आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से वो एक हैं। रिश्वत का पेमेंट और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल का गठन इसमें शामिल है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के जो प्रवर्तक हैं वो इसमें शामिल हैं। तो देखिए, जिस बात का अंदेशा था कि ईडी गिरफ्तार की कविता को करेगी, आज का दिन वो वही रहा कि अब ईडी ने गिरफ्तार किया गया है और की कविता को, जिन पर लगातार पहले भी आरोप लग रहे थे। अब देखिए, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ पूछताछ की जाएगी। लगातार ईडी समन भी जारी करी थी कि कविता का नाम जब से शराब घोटाला हुआ था तभी से सामने आ रहा था। और लगातार आपको बता दें कि सवालों के घेरे में के कविता लगातार बनी हुई थी। तो बीआरएस नेता हैं के कविता की गिरफ्तारी बहुत खास। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट बीआरएस नेता। ईडी तो अब जांच एजेंसियों का तो ये हाल हो गया, हर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहती है। तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का तो बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले ही लिया था, लेकिन कितनों को जेल भेजेंगे। अब तो ये खुद ही इनकी विदाई है। 2 महीने के मेहमान है ये सरकार। तो सरकार तो जब जाएगी तब फिर पता चलेगा ये जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई और किस तरह इन पर कार्रवाई करेगी। देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक कहा है कि हम न किसी को छोड़ेंगे और न किसी को फंसाएंगे, तो स्पष्ट रूप से है कि भ्रष्टाचार में कोई भी अगर संलिप्त होगा या जिस भी प्रकार के कोई मामले आएंगे तो कार्रवाई तो होगी। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं यदि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, यदि आपका नाम आया है तो कार्रवाई होगी ही। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर बनी हुई है। भावना, देखिए, इस बात का अंदेशा पहले ही था कि के कविता को गिरफ्तार किया जा सकता है और आज वही दिन कि के कविता की गिरफ्तारी हुई है। भावना, खाना तब तक मैं आ रही हूं। भावना, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? भावना, सुन पा रही हैं आप मुझे? तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और वहीं देखिए गिरफ्तारी के कविता की ये बड़ी खबर, जो कि हैदराबाद से के कविता को लाया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, लोकसभा चुनाव से